हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल कुमार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर 4 है। ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्टरी क्या रहेगा, आप लोग को बेसिक बातें ही तो सिखाए हैं। इसके बाद आप लोग सिलेबस स्टार्ट कर दीजिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आप लोग यूनिट एंड मेजरमेंट वेक्टर सब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को भी बड़ा आराम से देख लीजिएगा। बहुत बेसिक बातें सब हैं जो आप लोग को बहुत काम आएगा आगे कैलकुलेशन के लिए। तो जितना भी पढ़ाए हैं आपको अभी तक वो सब कैलकुलेशन के लिए ही पढ़ाए हैं। हाँ, तो आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पढ़ाई के साथ। और हिंदी इंग्लिश बता रहे हैं कि बहुत बच्चे को हिंदी में पढ़ने का शौक होता है। मतलब शौक क्या होता है, मजबूरियां होती है ना। तो फिजिक्स को हिंदी इंग्लिश नहीं है, फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स को आप जिस मीडियम में पढ़ोगे उस मीडियम में समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 4 है। क्या है, इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो पॉइंट्स है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और ग्राफ बनाना सीखेंगे, है ना। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का हम उपयोग कैसे करते हैं कैलकुलेशन में इसका यूज कैसे करते हैं, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और ग्राफ, किसी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ दिया गया है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें सब इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले फार्मूला बताइए, आपको याद होगा, जो हर कोई पूछ लेता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। तो क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है, सब लोग को पता होगा यही होता है ना। ये हो गया। इसके बाद बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं कि ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या जी, पता था सब लोग को। अगला देख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब बताना। क्या बताना है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या लिखते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या याद था सब लोग को कि नहीं याद था, बताओ। ये याद था कि नहीं याद था। चलो, इसी तरह हम बोले कि a माइनस बी का होल क्यूब बताओ तो क्या होगा। तो बताना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, 3ab इंटू ए माइनस बी, 3ab इंटू ए माइनस बी। बताना, ये सब बातें आपको याद था पहले से कि नहीं था। अगर नहीं भी याद था तो ये सब बातें कॉपी पे नोट कर लीजिए। और ये सब क्या फॉर्मूला जो है ना, याद होना चाहिए। सब फॉर्मूला क्या है, याद रहना चाहिए। समझ रहे बात को, ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फॉर्मूला, ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में पूछना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो, आप लोग मैथ में ये सब फॉर्मूला क्या है कि 11th में हो तभी शायद याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन मैथ जब पढ़ोगे अलजेब्रा समझ ये सब यूं ही याद हो जाता है। डिराइव करना सीख जाओगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद आया, गलत हो गया क्या, प्लस ए बी। बोलो ये कैसे होता है। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल क्यूब होगा। जैसे ये फॉर्मूला की बात करो तो क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। इसको क्या कर रहे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रहने दो, इधर से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से प्लस का 3ab, ठीक ना। तो देखो क्या आ जाता है, ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab। तो क्या आ गया बताना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, क्योंकि 3ab में से 2ab कट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ए बी आ जाता है, यही है। ऐसे आप लोग डिराइव कर दो सकते हो। इसके बाद है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला को यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला जो बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ प्लस डालोगे, यहाँ प्लस डालोगे, यहाँ प्लस डालोगे, यहाँ प्लस डालोगे, है ना। यहाँ प्लस डालोगे, यहाँ प्लस डालोगे, यहाँ प्लस डालोगे, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो हमारे पास जो ये प्लस जो है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो माइनस ए भी आ जाता है, ये प्लस, इस तरह से सॉल्व बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है, होल स्क्वायर। तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इतना फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ टेक्निक बता दिए हैं। तो कोई सबको यूज कैसे करना है, हमारे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में ये सब कैसे आएगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे 37 का स्क्वायर है, तो 37 का आगे और पीछे वाला ऐसा नंबर ढूंढो जिसको आपको स्क्वायर करना इजी हो, जिसका स्क्वायर करना क्या इजी हो। तो देखो 30 के पीछे 35 या 40 देंगे, तो इसको 40 का स्क्वायर इजी है, तो इसको हम क्या कर देंगे 40 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 चौका 16, है ना, डबल जीरो, 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 40 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया। तो कितना आ गया ये 1600 माइनस क्या हो गया, 3 दूनी 6 चक 24 240, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 में 0 9, 0 में 4 गया, कितना हो गया 6, 5 में से 2 गया 3, 1369, सही है क्या 1369, सही है। एक एप्लीकेशन तो सीख गए कैसे इसको दिखाना है। अगला हमारे 99 का स्क्वायर, इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग 100 माइनस 1 का स्क्वायर,
तो बताना यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना जीरो दे देंगे, 2 जीरो था, 2 जीरो और हो जाएगा, 4 जीरो प्लस 1 माइनस का 2ab, तो माइनस का 200, माइनस का कितना आ गया 200। तो बताना इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 9,800 प्लस 1 तो कितना हो गया 9,801, 9,801। ऐसे ही देख लो अगला क्वेश्चन है 63 का स्क्वायर, तो इसको हम ले 60 प्लस 3 कर देंगे, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2ab, 3 दूनी 6, 2ab करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 60, यही है ना। हाँ तो 3600 प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 चौक 2400, 240, तो यहाँ से क्या आ गया 240 ऐड कर दो तो 9483, जो ऐड करेंगे यही आएगा आगे। तो 63 का स्क्वायर करना कितना डिफिकल्ट होता है, 63 इंटू 63 करो, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। 47 का स्क्वायर है, किसका है 47, तो इसको क्या लिख देंगे 50 माइनस 3 का स्क्वायर। आगे आप लोग कर सकते हो, बहुत समझदार हो। 23 है तो 20 माइनस 3 का स्क्वायर, आगे कर सकते हो आप लोग, बहुत समझदार हो। 123 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 12 12 144, एक जीरो आए तो डबल जीरो प्लस 9 माइनस 2ab, तो 6 बार 6 72, 720 हो गया, ठीक ना। अब क्या कर दो कि घटा दो, तो 14,409 माइनस 720 घटाओ, तो 9 जीरो में से 2 गया 8, ये हो गया 3 3, 13 में से 7 गया 7 6 13, ये हो गया 4 में से एक चला गया निकल गया तो 3 और 1, 13,689 हो गया, 13,689। देखो ये गलती हो गया, 123 है तो प्लस लिखना था, तो ये सब मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 है तो 9 2 7 4 11 5 15 129, ठीक है। जिस हमारे पास ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैच कर रहा है, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये आ गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो बेटा ध्यान रखना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना, बट कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे है 26 और 24 है,
तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 25+1, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 25-1। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया, 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग बता सकते हो क्या, 25 का स्क्वायर बताना, 25 का स्क्वायर बताओ। चलो ये आ गया। इस तरह से देखो 49 माइनस है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 50-1, और दूसरा 50+1। तो ये क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 माइनस 1 कितना हो गया, 24 ना ना ना, ठीक ना। ठीक है, ये क्या लिख दिए, 2499। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास 51 का क्यूब है, तो 50-1 का क्या कर देंगे, क्यूब। क्या, अब क्यूब का फॉर्मूला तभी अभी लिखाए हैं, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब 51 है प्लस होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3 AB इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। याद आया। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 50 इंटू 1 इंटू 50+1। तो क्या आ गया, 50 का 5 25, 25 सवा 125 पे कितना जीरो, 3 जीरो प्लस 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 3 15, 150 प्लस 51। तो यहाँ से क्या आ गया, 12,501, 3 जीरो होगा ना, 3 जीरो होगा। चलो एक ऐड कर दिए, प्लस यहाँ से देखो तो 15 का 15 का 5, 15 पचे 75, 1 76, ये आ गया। ऐड कर दो, 1 + 0 1, 0 + 5 5, 0 + 6 6, 5 + 7 12, 3 1, ये आ गया 13,200, 1,32,691। ठीक ना। इक्यावन आ गया। हमारे पास है 11 का क्यूब, तो इसको क्या कर देंगे, 10 + 1 का क्यूब। तो क्या लिख लेंगे, 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10+1। तो कितना आ गया, 1000 + 1, 1000 + 1, अब यहाँ से क्या आ गया, 30 इंटू 11। तो कितना आ गया यहाँ पे, 1000 + 1 + 11 3 33, 330। ऐड कर दो, 1 3 3 1 आ गया। सिंपल सी बात है, उसको एप्लीकेशन 73 में क्या कर देंगे, 70 + 1 का 71 का क्यूब में ये। आगे आप लोग कर सकते हो, आगे आप लोग, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। प्लॉटिंग ग्राफ, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है इस पे चर्चा करेंगे। प्लॉट ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में है y = 2x + 3। y = क्या है, 2x + 3।
इस ग्राफ से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें, ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। मान लो इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, तो हमें कुछ पॉइंट चाहिए, ठीक ना। तो कुछ पॉइंट लेते हैं। तो देखो हमें क्या करते हैं इसमें, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3। दूसरा क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो y इक्वल टू जब हम लोग 0 यहाँ पर रख देंगे, तो ध्यान से देखना, एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं, चाहते हैं कि अभी स्टेप ना छोड़ें। तो यहाँ 2 × 0 + 3 है, तो यहाँ क्या आ गया, 3, तो y इक्वल टू 3 आ गया। सेकेंड देखते हैं कि हम लोग y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 2 × x + 3, तो x इक्वल टू आ गया -3/2। हमें कुछ पॉइंट्स मिल गया, हमें कुछ पॉइंट मिल गया, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट ले लेंगे, जैसे मान लो हमने x इक्वल टू 1 रख दिया तो y इक्वल टू क्या आएगा, तो 2 × 1 + 3 5 आ गया। इससे क्या समझे, हम पॉइंट खोज लिए। तो एक पॉइंट हमारे पास कहाँ मिल गया, 0 3, x0, तो ये 3 हो गया मान लेते हैं। मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ग्राफ ये पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट क्या आ गया, इस पॉइंट पे y इक्वल टू 0 है तो -3/2, 0। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, 0, 3। एक पॉइंट और आया है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 है, कोमा में 1, 5। इस तरह से यहाँ 5 मिलेगा। इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इस हमारे पास y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू क्या है, 2x। तो हमारे पास जो y इक्वल टू 2x है, क्या है, y इक्वल टू 2x। थोड़ा हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये बार बार आएगा। ये आ गया, y इक्वल टू क्या है, 2x। सिंपली कुछ पॉइंट ले लेंगे, जब x इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0। दूसरा देख लें, x इक्वल टू अगर हम 1 लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तीसरा ले लेते हैं, x इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिल गया, तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो ग्राफ में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे उठा लिए 0 0 से, ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा, है ना। यहाँ 1 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हमारा x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 2 है, तो ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो ये 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जब ये 2 है तो y कितना है, 4। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है।
इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना है। आगे देखो हमारे पास क्या है, 3x² y इक्वल टू 3x²। तो y इक्वल टू 3x² है, इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें भी क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स रखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट ले लिए x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 0। दूसरा देखते हैं, जब हमने x इक्वल टू 1 रख लिया तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर। तीसरा देख लो, x इक्वल टू अगर हमने -1 रख दिया तो भी y इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। चौथा देख लो, x इक्वल टू हमने 2 रखा तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 12। अब पांचवा पॉइंट देख लो कि x इक्वल टू हमने -2 रखा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 12 ही आएगा, ये भी y इक्वल टू 12 ही आया। इससे क्या समझे हम लोग, इससे हम लोग क्या समझे कि ग्राफ का नेचर समझ में आया है ना। जब ये 0 पे है तो 0 पे है, जब ये 1 पे है तो ये कितना पे है, y इक्वल टू 3 पे है। जब x इक्वल टू 2 पे है तो y इक्वल टू कहाँ पे है, 12 पे है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे निकला होगा, ठीक ना। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसे, मतलब जानते हैं पैराबोलिक ग्राफ होता है, ग्राफ पैराबोलिक होता है। तो ये पॉइंट आ गया 1 3, ये पॉइंट आ गया 2 और 12। ऐसे ही ये पॉइंट क्या आ गया -1 3, ये -1 पे है, -2 पे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा -2 12। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। सेकंड देखते हैं, अगर x इक्वल टू 1 रहेगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। थर्ड देखते हैं, x इक्वल टू अगर हम 2 ले लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। चौथा देखना कि x इक्वल टू अगर हम -1 यूज करेंगे तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा -1। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, x इक्वल टू अगर हमने -2 यूज किया तो y इक्वल टू क्या यूज होगा -8। छठा देख लो, x इक्वल टू हमने अगर 2 यूज किया तो कर लिए 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, 3 का क्यूब होगा। अगर x इक्वल टू हमने -3 यूज किया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -27। इसका मतलब है ग्राफ हमारा जो है लीनियर तो नहीं है ना, क्यूब का ग्राफ है, और क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, जैसे पॉइंट क्या था 0 0, ऐसे ही मान लो 1 पे लेंगे, है ना,
तो ये 1 1, अगर हम लोग यहाँ लेंगे 2 पे तो ये कितना हो जाएगा 2,8। अगर हम 3 पे लेंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,27। ऐसे ही देखो यहाँ -1 पे लेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 -1। अगर हम 2 पे लेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2 -8। ऐसे ही अपना ग्राफ चलता है। तो ये क्यूब का ग्राफ, ठीक है। ये क्यूब का ग्राफ हो गया। क्यूब मतलब किसी का पावर, किसी वेरिएबल का पावर 3 है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। याद रखिएगा। ऐसे हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ये, क्योंकि पावर 1 है, 1 1 है। तो फर्स्ट केस क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखो y इक्वल टू क्या आ गया 10। x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या है 10। सेकेंड है, अगर हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। दो पॉइंट मिल गया, एक 0 10 और एक 5 0, ठीक ना। तो यहाँ से हमें दो ही पॉइंट से निकल जाएगा। जब लीनियर होता है ना दो ही पॉइंट काफ़ी है। इसका अगर आप कैसा होगा तो बताना। x इक्वल टू जब 0 है तो y इक्वल टू 10 है, तो ये 10 हो गया। जब y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 5 है। हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ कैसा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से इतना इजी होता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख देंगे 5,0, इसको 0, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन रहे ना, तो लीनियर इक्वेशन में x0 y निकाल लेना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेना है। और ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए क्या चाहिए, कोई स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। दो पॉइंट मिल गया तो स्ट्रेट लाइन बन गया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो पावर 1 वाले के ग्राफ दिख गया, पावर 3 वाले का ग्राफ दिख गया, पावर 2 वाले का ग्राफ दिख गया, ठीक है। इस तरह से देखो y इक्वल टू 2 का पावर x है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। इसको बनाने का तरीका क्या है, एक तो आप लोग को ग्राफ याद भी रखना है, दूसरा बनाना भी सीखना है। तो ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं ना आप लोग को, इसलिए बता रहे हैं कि ये सब बातें याद रख लीजिएगा, ठीक ना। ये सब बातें याद रख लीजिएगा। तो ध्यान से देखो, y इक्वल टू 2 का पावर x है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा 1। x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देखो जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, ठीक ना। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा। तीसरा देख लो, x का वैल्यू अगर हमने माइनस इन्फिनिटी रखा, क्या रखा देखो यहाँ पर y इक्वल टू 2 का पावर फिर देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं कि x को हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। देखो तो y इक्वल टू है 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 1/2 के पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 0, मतलब है कि y 0 पे इन्फानाइट आ रहा है। ये ग्राफ जो निकलेगा ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा, इन्फानाइट से आएगा
इन्फिनाइट तक चला जाएगा और ये पॉइंट जो होगा यही पॉइंट होगा 0 1। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ, अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो अगला देखते हैं। y के पावर माइनस एक्स है, क्या है y के पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनाएगा? इसका ग्राफ गौर से देखना है। देखो किसी के पावर में सिर्फ माइनस चेंज होने से क्या होता है, ये बात भी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इसको नहीं उठाना है इस बार इसको उठाना है। ठीक है, देखिएगा इसमें, ये ग्राफ में क्या करना है ना कि पैरेलल दिखाना है। इस ग्राफ को क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है, इसमें नहीं। इस ग्राफ को जो है पैरेलल दिखाना है, ऐसे ऐसे पैरेलल दिखाना है। समझ गए बात? तो इसमें देखो, इसमें वही चीज़ है, कुछ पॉइंट ले लेंगे। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर 0 तो 1। सेकंड देख लो कि अगर x इक्वल टू हमने इन्फिनिटी रखा तो देखो y इक्वल टू 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/2 के पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞ इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। थर्ड देख लो, अगर x हम क्या रख दिए? इन्फिनिटी, तो y क्या होगा? अगर x इन्फिनिटी तो y क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी रख दिए, x क्या रख दिए? माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू 2 के पावर माइनस और माइनस इन्फिनिटी, तो 2 के पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फानाइट आ गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब है 0 0 पे तो 1 है, लेकिन y 0 कहाँ पे है? जब x इन्फिनिटी पे है, प्लस इन्फिनिटी पे दिखा रहा है। जब y 0 कहाँ है? y इन्फिनिटी क्या है? जब x इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी होगा तो ये ग्राफ का जो नेचर होता है ना, पलट जाता है। कैसा होता है? पलट जाता है। ग्राफ ऐसा हो जाता है। समझे कुछ? ग्राफ ऐसा हो जाता है तो उसका मिरर इमेज बन जाता है। ठीक ना? जैसे मान लो यहाँ पर एक मिरर लगा देंगे तो इसका इमेज कैसा होगा? पहले जैसा। हाँ, तो वो कहता है फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 2x² एंड y इक्वल टू x। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि हमारा एक y इक्वल टू 2x² है एंड y इक्वल टू 2x है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है मतलब किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देख लो, ये इक्वेशन है किसका? पैराबोला का। और ये है किसका? स्ट्रेट लाइन का। बेसिक मैथमेटिक्स सब पढ़ोगे तो वहाँ पैराबोला सब पढ़ लोगे थोड़ा सा। तो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 2x² y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x है तो हमारे पास क्या आ गया? y इक्वल टू 2x² है तो y इक्वल टू x ही तो है, तो x इक्वल टू लिख देते हैं 2x²। तो x माइनस 2x² इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0।
तो देखो x इक्वल टू एक तो जीरो आ गया और दूसरा क्या आ गया, एक x इक्वल टू जीरो आ गया और दूसरा क्या आ गया, तो 1 - 2x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्लियर है। तो एक पॉइंट हमारा आ गया जीरो। अब देखो y इक्वल टू एक्स है तो x जीरो है तो y जीरो हो जाएगा, है ना। हाँ, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है इसमें। क्या बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से क्या देख समझ में आया, हमारे पास यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब x इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। दूसरा है x इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो हमारे दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिल गया जीरो जीरो और एक पॉइंट मिल गया हमारा 1/2 और 1/2। ठीक है, अगर यहाँ तक मिल गया तो हम लोग को ग्राफ ही तो दिखाना है। तो पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा। तो यही पॉइंट हमारा क्या आ गया, 0,0, और यही पॉइंट हमारा क्या आ गया, 1/2, 1/2, इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला है। ये क्या है, ये है पैराबोला, और ये क्या है, सर्कल, सर्किल। तो पैराबोला और सर्किल के बीच में ग्राफ है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं होगा। अब देखना, जिसका पावर दो होता है ना, क्वाड्रेटिक पैराबोला, पैराबोला, और दोनों वेरिएबल का पावर अगर टू है तो किसका इक्वेशन आ जाता है, सर्किल का आ जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो ध्यान से देखना है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है ना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे पैराबोला तो कुछ ऐसा आएगा, अब सर्किल ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो ये जो दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसी दो पॉइंट को हमें कैलकुलेशन करना है। चलो, तो मेथड वन देखते हैं। क्या देखते हैं पहले, मेथड वन। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर है 16। तो देखो यहाँ पे x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने मान लिया t। हमारा इक्वेशन बन गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा,
यहाँ से अगर हम t का वैल्यू निकालेंगे तो -b, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4ac 16 चौका 64, -4ac में प्लस आ जाएगा बाई 2a, तो यहाँ से क्या आ गया 2। तो ये जो हमारा टी स्क्वायर है ना, ये जो हमारा टी स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √65/2 दिख गया। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर ये आ गया है ना। तो एक्स स्क्वायर का दो वैल्यू आया, कौन कौन, तो -1 प्लस √65/2 और कोमा -1 माइनस √65/2। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, तो इसी को अगर हम देखें x इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, रूट में दो वैल्यू है, तो -1 प्लस √65/2 और कोमा -1 माइनस √65/2। ठीक है। तो ध्यान देना है हमारे पास यहाँ पे, तो जब हमारा x था स्क्वायर का वैल्यू था ना, किसका वैल्यू था ये, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया। जब हम x निकालेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो x का वैल्यू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस √4। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ भी प्लस माइनस होगा और यहाँ भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस और वहाँ भी प्लस माइनस। डिपू जी छोड़ दो ना इसको प्लीज। हाँ, तो ध्यान देना है, तो प्लस माइनस। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है ये निगेटिव वैल्यू है। जो निगेटिव वैल्यू है वो रूट में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया एक अंडर रूट में √65 -1/2, और दूसरा आ गया माइनस का √65 -2। मतलब अगर यहाँ तक आ गया √65, हाँ, इतना एरर क्यों हो रहा है, √65 -1/2, एक प्लस में और दूसरा माइनस में आया। ठीक है, ये तो आ गया। हमारे पास क्या है, एक्स का 2 पॉइंट आ गया, देखो एक प्लस में भी आ रहा है, दूसरा माइनस में भी आ रहा है, और हमारा y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर है, तो ये पॉइंट हमारा डायरेक्ट रहेगा, ये पॉइंट हमारा डायरेक्ट रहेगा, माइनस रहेगा नहीं, माइनस तो होगा नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट हमारा डायरेक्ट रहेगा। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y का वैल्यू क्या होगा बताना। हमारा तो एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा तो एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो नेगेटिव में आ गया, तो आया ही नहीं। चलो, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया
एक्स स्क्वायर का वैल्यू है √65 - 1/2। क्लियर है ये। तो हमारे पास दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट का क्या आ गया कोऑर्डिनेट? √65 - 1/2 कोमा √65 - 1/2। ठीक है, कुछ एरर लग रहा है। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x का वैल्यू हमारा क्या है? प्लस में है रूट अंडर अंडर √65 - 1/2। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा तो √65 - 1/2। एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये है। तो इसमें x माइनस में हमारा है तो माइनस अंडर रूट 65 - 1/2 और कोमा √65 - 1/2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये हमारा एक मेथड था, ये हमारा क्या है? एक मेथड है। ठीक ना, ये हमारा एक मेथड है। ठीक है, हाँ अब दूसरा मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड से क्या करेंगे हम लोग? दूसरा मेथड अपनाते हैं। ये आप लोग को था वास्ट लगता होगा। सेकेंड मेथड ये है हमारा कि हम वैल्यू किस में पुट किए थे? पहले हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दिए थे। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो देखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 16। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? वाई है। तो वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 16। तो y का वैल्यू क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू क्या आएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। 16 चौका 1 का स्क्वायर प्लस 4ac, 4ac 4 16 चौका 64 डिवाइड क्या आ गया? 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया? y का वैल्यू आ गया √65 - 1 प्लस माइनस √65/2 आ गया। क्लियर है? क्या आ गया? √65/2। हमारे पास क्या है कि ये तो प्लस वैल्यू अगर ले लेते हैं तो क्या आएगा? √65 - 1/2 ये आ गया। माइनस वैल्यू छोड़ दिए, तो अगर आप y माइनस में आ ही नहीं रहा है, माइनस में कट नहीं करेगा। तो y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? √65 - 1/2। तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 65 - 1/2 आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी है। तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म हो गया है। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर आएगा, तो उसको प्लीज़ आप लोग वॉच करें। जो इसमें कुछ कुछ दिक्कत आया होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये
इंट्रोडक्टरी लेक्चर और बेसिक मैथ करने के बाद आप लोगों को फिजिक्स में मैथ के कारण प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये मत समझना कि मैथ पूरा कंप्लीट हम फिजिक्स वाले सर कर दिए, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में मैथ के कारण प्रॉब्लम आपका मिनिमाइज हो जाएगा। इतना ही इतना ही नहीं है कि पढ़ने के बाद फिजिक्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, पढ़ोगे तैसे जैसे आप मैथ भी पढ़ लोगे, उससे नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना। नीट के स्टूडेंट में तो खास फिजिक्स में मैथमेटिक्स आता नहीं है, तो नीट वाले जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए सफिशियंट है बेसिक मैथमेटिक्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसका हैवी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप लोग को अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग से मिलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।